ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 19 और श्लोक संख्या 21। श्लोक पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। सर्वे वयं तावता इह आस्महे अथ क्लेवरं यावद् असो विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यायस्ति अयं भागवत प्रधानः। सर्वे सभी वयम हमारा तावत तब तक इस स्थान पर आस्महे रुकेंगे अथ तत्पश्चात क्लेवरम शरीर यावत जब तक असो राजा विहाय त्याग कर लोकम लोक को परम परम विरस्कम संसारी कलमश से सर्वथा मुक्त विशोकम सभी प्रकार के शोक से पूर्णतया मुक्त यास्यति दौड़ता है अयम यह भागवत भक्त प्रधान प्रमुख। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के सर्वप्रमुख भक्त महाराज परीक्षित समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्णतया मुक्त परम लोक को लौट नहीं आते। तात्पर्य पढ़ता हूँ। भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के मेघ से की गई है उसकी सीमा से परे परव्योम है जो वैकुंठ लोकों से पूर्ण है। ऐसे वैकुंठ लोक भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, यथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युमन लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक तथा अन्य लाखों लोक। जहाँ भगवान का प्राधान्य है वहाँ पर सारे जीव मुक्त हैं और उनके शरीर भगवान के समान आध्यात्मिक हैं। वहाँ कलमश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है, अतएव वहाँ कुछ भी शोक करने के योग्य नहीं है। ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण है, वहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु, ना जरा, ना रोग। उपयुक्त समस्त वैकुंठ लोगों में एक परम लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित को यह धाम पूर्व निश्चित था और वहाँ समवेत सारे ऋषि इसे पहले से देख सकते थे। सभी लोग महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा बड़ा भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो शोक करने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा व्यक्ति हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, अतएव दुखी होने की बात तो है ही। तो जिस तरह भगवान विरले ही हमारे इन आँखों से देखते हैं, उसी तरह देवता भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के सर्वप्रमुख भक्त महाराज परीक्षित समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्णतया मुक्त होकर परम लोक को लौट नहीं आते। देखिए, महाराज परीक्षित ने अब अपने आप को सरेंडर कर दिया है। किसके प्रति? उस श्राप के प्रति कि अब मेरा जीवन जो है समाप्ति के निकट है। तो अब उन्होंने प्रश्न किया था कि भाई जीवन के अंतिम समय में मनुष्य को क्या करना चाहिए।
मतलब एक एंड स्टेज आ गई है, डिक्लेयर हो गया है, डिक्लेयर हो गया है कि उसको अंतिम समय में क्या करना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये होता है कि क्या हमारा अंतिम समय डिक्लेयर्ड है? क्या हम जो है डिक्लेयर्ड है कि हम किस दिन चले जाएंगे, किस मोमेंट चले जाएंगे, किस क्षण चले जाएंगे? एक महाराजा परीक्षित के जो एक्शंस थे, जो उनकी वर्किंग थी, जो उनका फॉर्मेट था, उससे हमें एक मैसेज मिलता है। हमें उस मैसेज को समझना है और उस मैसेज को स्वीकार करना है। जीवन के अंतिम समय में जब भी मनुष्य को मालूम है कि उसे मृत्यु को प्राप्त होना है, तो उसे क्या करना चाहिए? वो क्या किया उन्होंने किया कि सुखदेव गोस्वामी आए हैं और बहुत सारे ऋषिगण आए हैं, मुनिगण आए हैं, उनके सानिध्य में बैठ के उनसे प्रश्न किए हैं अध्यात्म विद्या के, प्रश्न किए हैं अध्यात्म विद्या के। यस, कि मुझे ज्ञान दीजिए, मेरी अविद्या का नाश कीजिए, मेरे अज्ञान का नाश कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या बताया? जीवन के अंतिम समय में उन्होंने उन्हें श्रीमद् भागवत सुनाई, चर्चा आ रही है, ज्ञान दिया है, भगवान का ज्ञान दिया है और बोला है कि अब भगवान के प्रति सरेंडर होना चाहिए। अब आपके पास एक ही कार्य है, वो कार्य क्या है कि अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर करें। आज हमें नहीं मालूम है कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है, तो हम तो सोचें अरे जब देखी जाएगी, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, अभी क्या जल्दी है। व्हाट इज दी हरी? व्हाट इज दी हरी? यही है वरी, यही चिंता है। मतलब हमें अभी से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अभी से ही बात को समझना चाहिए, अभी से ही भगवत गीता का ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि मृत्यु किस क्षण आ जाएगी। तो अंतिम समय आज भी हो सकता है, अंतिम समय कल भी हो सकता है, अंतिम समय ये क्षण भी हो सकता है, इवन दिस मोमेंट। तो इसका इसीलिए कहा गया है नित्यम भागवत सेवया, मतलब रोज आपको भागवत का सेवन अर्थात ज्ञान अर्जन करना चाहिए और उस ज्ञान के मार्ग पे चलना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमें जीवन के अंतिम क्षण में क्या करना चाहिए। हमें नहीं मालूम हम कब चले जाने वाले हैं। सोचेंगे अरे अभी तो जवानी है, मौज कर लें, बुढ़ापे में सोचेंगे, गीता पढ़ लेंगे, भागवत पढ़ लेंगे, अभी कौन सी आफत आई हुई है। अरे आफत अभी आ सकती है, आफत कल भी आ सकती है, आफत परसों भी आ सकती है, आफत इसी क्षण भी आ सकती है। इसलिए बेस्ट ये है कि अभी से उस ज्ञान की प्राप्ति आरंभ कर दो, अभी से भगवत गीता को सुनना शुरू कर दो और पढ़ना शुरू कर दो। अब देखिए, परीक्षित महाराज बैठ गए हैं, सारे ऋषिगण मुनिगण एकत्रित हैं, अब सबने अपना आशीर्वाद दे दिया है, सब प्रसन्न हैं, उन्होंने उनके निर्णय को सराहा है, साधु साधु कह के अनुमोदन किया है। अब 19वें श्लोक में कहा गया है कि मुनिगण का स्वभाव क्या है कि सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए हमेशा तैयार, उन्मुख, एवर रेडी। अब यहाँ जो है परीक्षित महाराज का कल्याण करने के लिए वो तैयार हैं, वो बहुत प्रसन्न है उनके डिसीजन से कि यस, अब मैं 7 दिन तक बिना खाए पिए यहाँ बैठूंगा और कथा सुनूंगा। हम लोग कई बार सोचते हैं अरे भगवान ने तो कह दिया है अनन्य चेता सत्यम यो, हर समय मेरा चिंतन करो, कैसे पॉसिबल है अपने काम धाम न करें। भगवान ने कह दिया है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कि हर काल में सदैव मेरा चिंतन करो। क्या हम अपने काम ना करें, उन्हीं का चिंतन करते रहें बैठ के। सत्यम कीर्तयन्तो माम, कि हमेशा मेरा कीर्तन करो। अरे और कोई काम ही नहीं हमारे लिए, उन्हीं का कीर्तन करते रहे हम। अरे भाई अपने काम धंधे भी तो करने हैं, अपने कार्य भी तो करने हैं, वो कब करेंगे? हमेशा उनका ही चिंतन करते रहेंगे तो।
ये बात समझने की है कि हमें वो कार्य कैसे करना चाहिए। दिस इज द लर्निंग। इसीलिए भक्ति की जो विधियां बताई गई हैं उसमें एकांग भक्ति भी हो सकती है और नवांग भक्ति भी हो सकती है। एकांग भक्ति का मतलब है आप एक अंग कर रहे हैं भक्ति का। जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण किया है, खाए प्यार त्याग के साथ दिन तक लगातार बैठे रहे, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। सुखदेव महाराज ने कीर्तन किया है, लगातार बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, सुनाते रहे। हम लोग के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि भक्ति के जो 9 अंग हैं उनको हौले 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 मिला के 100% पे ले जाते हैं। चाहिए 100%, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, सब चीजें मिला के नंबर 100 पूरे कर दिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सारे ऋषिगण प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किस बात की, कि परीक्षित महाराज सारे संसारी कलमश से मुक्त हो जाएं। संसारी कलमश मतलब अब उनके मन के अंदर भोग, ऐश्वर्य, विलास, राजा, अहंकार, ये सारी चीजें समाप्त हो जानी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, एवरीथिंग शुड बी फिनिश्ड। अब क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण। और सेवा हो रही है श्रवण करके, सुन के, श्रवण करके सेवा हो रही है, तो उनको संसारी कलमश से मुक्त होना है। एंड सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर अस ऑल्सो, वो हमारे लिए भी है कि हमको जो है भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के प्रति अपना समर्पण करने के लिए संसारिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। काम अर्थात कामनाओं से मुक्त होना चाहिए। कामनाएं कौन सी हैं? भौतिक संसार को भोगने की से मुक्त होना चाहिए। क्रोध, क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, जब हमारी डिज़ायर फुलफिल नहीं होती तो क्रोध आता है, उससे मुक्त होना चाहिए। हमेशा विनयशील, विनम्र रहना चाहिए, हमेशा। तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णु होना चाहिए, तिनके से भी नीच अपने को मानना चाहिए, दूसरे के मान की चिंता करनी चाहिए, अपने मान की चिंता नहीं करनी चाहिए। लोभ, लालच नहीं होना चाहिए। हमारे तृष्णा है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अल्लाह, तृष्णा का मतलब है असीम लोभ। हमें लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ किसका? होना भी चाहिए लोभ, और नहीं भी होना चाहिए। लोभ किसका नहीं होना चाहिए? संसारिक भोगों का। लोभ नहीं होना चाहिए भौतिक संसार के आकर्षण का। लोभ नहीं होना चाहिए सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का। और लोभ किसका होना चाहिए? किस चीज़ का मुझे लोभ चाहिए? मुझे लोभ चाहिए भगवान के प्रति समर्पण का। मुझे लोभ चाहिए स्वाध्याय का। मुझे लोभ चाहिए कि मैं जो है, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ उससे मुझे संतोष नहीं है। मुझे लोभ चाहिए नाम जप का, भगवान के नामों का चिंतन करने का, स्मरण करने का, चैंट करने का। और मुझे लोभ चाहिए तपस्या का, दान का। ये मेरे लिए एसेंशियल है। लोग ये लोभ चाहिए, वो संसारिक भोगों का लोभ नहीं चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो मतलब भ्रम, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, प्रेम नहीं होना चाहिए, मुझे किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सॉरी। द्वेष, घृणा, एक दूसरे से नफरत नहीं। भक्त हूं, देखिए, भक्त में और अभक्त में भेद समझ लीजिएगा। सिचुएशन कब पैदा होती है, उसका टेस्टिंग कब होती है? टेस्टिंग होती है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। किसी भक्त ने, किसी व्यक्ति ने मेरे प्रति अपराध कर दिया, गाली दे दी, गलौज कर दी, मार दिया, पीट दिया, क्लेश कर दिया कुछ। भक्त होने के नाते मेरा फील क्या होता है कि भाई मेरे कर्मों का फल था, उसको भुगतवाने के लिए ये निमित्त बन गया। तो मुझे टेंशन नहीं करनी चाहिए, इसके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, इसे घृणा नहीं करनी चाहिए। अरे इसने तो मेरे पाप का फल भुगतवा दिया,
इसने भी पाप किया है, अब मुझे कार्य क्या करना चाहिए कि किसी तरीके से इसको इसके पाप के फल से छुटकारा मिल जाए। मतलब मैं उससे ज़्यादा एसोसिएट करूं और उसे हौले 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 चेंज करूं, कन्वर्ट करूं, भक्ति के मार्ग पे लगाऊं, ताकि इसके जो है पाप इसको न भोगना पड़े, इसको पाप का फल न मिले। तो उससे घृणा नहीं है, उससे द्वेष नहीं है। अब संसारिक कलमश से मुक्त हो जाना। परीक्षित महाराज को क्रोध आया, ये तो झूठी मतलब ध्यान में मग्न बैठा है, मेरे को इग्नोर कर रहा। तो ये सारे कलमश, सारे कंटेमिनेशन, सारी गंदगी से मुक्त होना है। अब जब मुक्त हो जाएंगे और शोक नहीं रहेगा, शोक मीन्स आपको किसी प्रकार का दुख, परेशानी, चिंता, शोक, कष्ट नहीं रहेगा। तब ये जब सिचुएशन आएगी तब आप जो है मुक्त होके परम धाम को लौट के जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम, कि मेरा परम धाम वहाँ कोई कष्ट नहीं। अमाय अनामयम, आमय का अर्थ होता है कष्ट, दुख, चिंता, कुंठा, पर मेरे परम धाम में कोई कुंठा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब मेरे धाम में आ जाओगे, किससे? कर्मों के बंधन से मुक्त होकर, अर्थात आपको जो कर्मों का बंधन मिला हुआ है उससे आप मुक्त हो जाओगे, तब मेरे धाम आओगे। जब मेरे धाम आ जाओगे तो वहाँ कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ जो है इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। अब परीक्षित महाराज को यहाँ तो कष्ट मिला, मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, बड़ी तकलीफ हुई उससे, पर जब भगवान के धाम चले जाएंगे तो ये सब तकलीफें समाप्त हो जाएंगे। कोट करते हैं प्रभुपाद भागवत के 10वें स्कंद से कि समाश्रिता ये पद पल्लवम पवम महत् पदम पुण्यशो मुरारे भवाद बुंधी सरसत पद्मम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, उस दृश्य जगत के आश्रय है जो मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है। उनके लिए भव सागर गोखुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होता। या कि बैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। मीन्स आप जो है इस भौतिक संसार से रिलीज होके भगवान के धाम चले जाते हो, आप वहाँ चले जाते हो। अब भगवान कहते हैं कि अज्ञानवश मनुष्य नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत दुखमय स्थान है या पद पद पर संकट है। अब आती है थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं कि परम धाम है कहाँ, वेयर इज दैट सिचुएटेड, क्या है उसकी स्थिति, हमारी स्थिति क्या है और वहाँ की स्थिति क्या है। तो भगवान बताते हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये पराश्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। मतलब कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। जो हमारे भौतिक संसार में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, परिवर्तनीय है, भौतिक सृष्टि जो है परिवर्तनीय है, वो वहाँ पर नहीं होते हैं। ये रात्रि के समय अव्यक्त हो जाती है, विनष्ट हो जाती है, पर वहाँ का सब कुछ नहीं होता। तो वो जो है भौतिक स्पर्श से परे है। इसीलिए जो है उसको कहा गया है कि जिसे वेदांती अप्रकट तथा विनाशी बताते हैं, ये परम गंतव्य है, उसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता। यही मेरा परम धाम है। तो भगवान अपने धाम को बता रहे हैं, मेरा परम धाम है। तो ब्रह्म संहिता के अंदर लिखा गया है कि भगवान का परम धाम जो है चिंतामणि धाम है। कोई चिंता नहीं है वहाँ पे, कोई कष्ट नहीं है, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, ऑल डिजायर्स फुलफिल्ड,
और भगवान का परम धाम है, यहाँ चर्चाएं हो रही, उसकी भी चर्चा करेंगे कि वो गोलोक वृंदावन कहलाता है। पारस वनी से वहाँ पे महल बने हुए हैं, प्रसाद बने हुए हैं। वहाँ कल्पतरु वृक्ष हैं, जो मांगो वो देते हैं, जो इच्छा हो वो आपको अवेलेबल हो जाता है, हर प्रकार का खाद्य पदार्थ मिलता है। वहाँ गाय हैं, यहाँ जैसी नहीं है, वहाँ की गाय अलग हैं, सुरभि गाय हैं जो अनंत दूध देती हैं, कोई लिमिट नहीं है। और उन भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियाँ हैं, एक लक्ष्मी नहीं है, लाखों लक्ष्मियाँ हैं। और भगवान गोविंद जो है सब कारणों के परम कारण कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर चर्चा आती है भगवान के परम धाम के बारे में। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा है निवर्तन्ते तधाम परमम मम, कि मेरा परम धाम ना तो सूर्य से न चंद्र द्वारा प्रकाशित होता है, ना ही अग्नि से, ना ही बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आते हैं। अब भगवान के धाम में जाना, अब यहाँ कहते हैं, बहुत सुंदर परपट है, 4 लाइनें पढ़ता हूँ। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश की, न अग्नि की, न बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। हमारे इस ब्रह्मांड में स्वयं प्रकाशित सूर्य है, बाकी जितने तारागण हैं सबको रोशनी सूर्य से मिलती है, परंतु वहाँ पर जो है सारे जो है लोग स्वयं प्रकाशित हैं। डेथ हुई ना, तो उसके डेड बॉडी को ऐसे नीचे करके उसके मुंह में थूकता। उन समस्त लोगों के जिन्हें विष्णु लोक कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। किंतु यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। ये तेज का एक अंश महतत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योति में आकाश या अधिकांश भाग आध्यात्मिक लोगों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है। अब देखिए, अब आती है चर्चा कि ये जो भौतिक संसार है इसकी पोजीशन क्या है और भगवान के धाम की पोजीशन क्या है। फिर हम चर्चा करेंगे इन लोगों की जिनके बारे में इस परपट में चर्चा हुई है। एक भौतिक संसार है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है जिसमें हम रह रहे हैं, वी आर स्टेइंग हियर। अनेक लोक हैं ब्रह्मांड में, अनेक लोक हैं और अनेक ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड नहीं है। ये सारे के सारे ब्रह्मांड जो है एग्जिस्ट करते हैं विरजा नदी में, कार्नव सागर में। अब देखिए, जब यहाँ पे अभी परपट पढ़ रहे थे, महतत्व की चर्चा हुई है। एक विरजा नदी के पार जो है, जो एरिया है भगवान का धाम, उसको परव्योम कहते हैं, जहाँ की बहुत सारे धाम हैं। जिन धामों की यहाँ चर्चा हो रही है उस परव्योम में है। वो वैकुंठ लोक माने जाते हैं। उनमें प्रत्येक भगवान के जो एक्सपेंशंस हैं सबका अपना अपना लोक है। यहाँ कुछ लोगों की चर्चा हुई है, जैसे कि पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युमन लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक, साकेत लोक, मतलब नरसिंह भगवान का लोक, मतलब हर एक एक्सपेंशन के वहाँ पर एक लोक है। वो विरजा नदी के पार है। अब विरजा नदी से जो है, जो विरजा नदी के नीचे जो एरिया इज द बाउंड्री, विरजा नदी इज द बाउंड्री बिटवीन परव्योम अर्थात आध्यात्मिक लोगों के बीच में और इस भौतिक सृष्टि के बीच में। अब इसमें जो है महत्वत्व की चर्चा हो रही है कि वो इस यूनिवर्स के ऊपर एकार्नव सागर के पार एक छोटा सा बादल की तरह पोर्शन है, जो भौतिक सृष्टि का ओरिजिन वहां से होता है। वो 1/4 है भगवान के अंश का, 3/4 आध्यात्मिक लोग हैं, 1/4 भौतिक लोग हैं। अब इस भौतिक लोक के अंदर ही 24 गुण आते हैं। जब 3 गुणों से एजिटेट होता है तो प्रथम प्रकृति की रचना होती है, 24 एलिमेंट आते हैं जिससे हमारा शरीर बना है। सारी चर्चाएं वहां से आ रही हैं। अब जो मटेरियल वर्ल्ड है
वो उस महतत्व के अंदर है। इधर जो भी भौतिक सृष्टि है उस महतत्व के अंदर है। और रूपा जी लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत का एक लेक्चर है उनका, मध्य लीला के 21वें अध्याय के 49 से लेके 61वें श्लोक के बीच में, कि महतत्व जो है जल से भरा हुआ है, जैसे कि एकार्णव सागर कहा जाता है, कॉजल ओशन कहते हैं। और इस कॉजल ओशन के परे है आध्यात्मिक लोग, जो लोगों की हम चर्चा कर रहे हैं, सारे आध्यात्मिक लोग उससे परे हैं। तस्या परे परव्योमा, परव्योमा मीन्स स्पिरिचुअल स्काई, जो आध्यात्मिक आकाश है, आध्यात्मिक लोग हैं, वो सारे इससे परे हैं। त्रिपद भूतम सनातनम, कि त्रिपद भूतम का अर्थ ये है कि मटेरियल मैनिफेस्टेशन जो है, जो भौतिक प्रकृति है, उसका 1/4 हिस्सा है। ये जो इंफीरियर एनर्जी है, जो अपरा शक्ति है, जो अपरा जैसे सृष्टि कहते हैं, ये उसका 1/4 हिस्सा है बस। अब रियल स्काई, असली स्काई जो है वो स्पिरिचुअल स्काई है, स्पिरिचुअल स्काई जो कि परव्योम है, और उसमें जो है एक हिस्सा जो है वो महतत्व का है, एक हिस्सा जिसमें कि भौतिक सृष्टि की रचना हुई है। दिस इज द पोजिशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, इट इज एग्जिस्टिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हमारा जो भौतिक संसार है ये भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक अंश है, बट कवर हो गया है किससे? भौतिक प्रकृति, इसमें जो रचना हुई है, तो सब जो है इनन्यूमरेबल यूनिवर्सिटीज इसके अंदर है, महतत्व के अंदर, पर कवर हो गई हैं भौतिक सृष्टि के आकर्षण से। हमें जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मत्सर, जिनकी मैंने चर्चा करी थी, ये सब इसमें प्रकट हो गए। अब प्रश्न ये है कि परफ्यूम अर्थात जो बियॉन्ड, इसके बाहर जाते हैं, जो अगर आपने जो है विष्णु तत्व जितने भी हैं उनकी आराधना करी है, उनकी पूजा करी है, उनकी अर्चना करी है, उनके प्रति अपने आप को समर्पित किया है, तो आप जो है उसके पार जाएंगे। कहाँ रहेंगे? उन बैकुंठ लोकों में, साकेत में रहेंगे, आप महेश धाम में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, जिसकी पूजा अर्चना करेंगे उस धाम में रहेंगे। अगर आप देवी की पूजा अर्चना करते हैं तो देवी धाम में रहेंगे, अर्थात इसी सृष्टि में रहेंगे। प्रश्न ये है कि गोलोक वृंदावन कब जाएंगे? परव्योम में जाने के बाद सबसे पहले आपको मिलती है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति का मतलब है वो आकाश जो कि भगवान के अंगों की कांति से आच्छादित है। भगवान के अंगों से जो कांति निकलती है, जो रोशनी निकलती है, उससे जो आच्छादित आकाश है, उससे जो आच्छादित स्थान है, वो ब्रह्म ज्योति कहलाता है। अब समस्या क्या आती है कि बहुत सारे ऐसे कल्ट हैं जो कहते हैं कि भगवान रोशनी का पुंज है। वो अपने लेवल पे ठीक है, क्योंकि उसके पार वो देख नहीं पा रहे, उसके पार वो पढ़ नहीं पा रहे, उसके पार वो सुन नहीं पा रहे, उसके पार वो जा नहीं पा रहे, उसके बारे में जानते नहीं, अज्ञान में है, अविद्या में है। ईशोपनिषद के 15वें मंत्र में एक भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि आप अपने मुखमंडल से किरणों का आवरण हटा लीजिए। मतलब ये रोशनी जो आ रही है आपके मुखमंडल के आगे, इसको हटा लीजिए, जिससे मैं आपके मुखमंडल के दर्शन कर सकूं। वो भगवान के मुखमंडल के दर्शन करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू सी दैट। परंतु जो आज के कल्ट के अंदर हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो लोग हैं, उनकी लिमिटेशन क्या है? उनकी लिमिटेशन है कि उस रोशनी तक ही पढ़ पा रहे हैं, उस रोशनी तक ही सुन पा रहे हैं, उस रोशनी तक ही समझ पा रहे हैं। उससे ज़्यादा ना वो सुन पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, क्योंकि रोशनी है तो ये कह दिया भगवान रोशनी का पुंज है। भगवान एक लौ है, भगवान एक रोशनी है, मतलब भगवान निराकार है। और रोशनी की सोर्स क्या है उस पर नहीं जाते। रोशनी कहाँ से आ रही है, कहाँ से प्रकट हो रही है, उसके बारे में नहीं जानते।
अब देखिए, अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं मध्य लीला चैतन्य चरितामृत अध्याय संख्या 21 से। ये 5-7 मिनट की चर्चा है, बड़ी सुंदर, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान कृष्ण जो है तीनों लोकों और 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी हैं। कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। उनकी सारी इच्छाएं, भगवान की सारी डिजायर्स आध्यात्मिक शक्ति है, स्वराज्य लक्ष्मी के द्वारा पूरी होते हैं। अब गोविंद नाम से विख्यात परम नियंता है कृष्ण। उनका शरीर नित्य है, आनंदमय है, आध्यात्मिक है। जब इस भौतिक संसार में अपने आप को प्रकट करते हैं तब भी शरीर आध्यात्मिक रहता है, भौतिक नहीं बनता। नराकार है, नर का स्वरूप लिया है उन्होंने, वराह स्वरूप लिया है, मत्स्य स्वरूप लिया है, अलग अलग स्वरूप लिए हैं, परंतु उनका शरीर आध्यात्मिक है, शरीर भौतिक नहीं बनता। सबके उद्गम है, कोई अन्य उद्गम नहीं है। मतलब सब चीजों का प्राकट्य उन्हीं से होता है। इस भौतिक सृष्टि के जो अधिष्ठाता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। हर एक की ड्यूटीज हैं, ये दिस इज यू हैव टू परफॉर्म दिस, यू हैव टू परफॉर्म दिस, यू हैव टू परफॉर्म दिस। हर एक को उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटीज दी हुई। अब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान की इच्छा के अनुसार सृजन करता हूँ, रचना करता हूँ मैं। शिव जी कहते हैं मैं विनाश करता हूँ, मैं संहार करता हूँ। और क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान जो है प्रकृति के कार्यकलापों का पालन करते हैं, अर्थात पोषण करते हैं। इस तरह जो है ये सारी सृष्टि चल रही है। अब आते हैं महाविष्णु, पद्मनाभ, क्षीरोदकशाही विष्णु, ये तीनों ही समस्त सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म, मतलब जो सूक्ष्म जगत है जिसको हम कहते हैं, जो हमारा इनविजिबल है, अदृश्य है, उसमें हमारा जो है मन बुद्धि अहंकार भी आता है, इन सब के अधिष्ठाता हैं, इन सब के कंट्रोलर हैं। बट महाविष्णु सबके परमात्मा हैं और जब सबके हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो क्षीरोदकशाही विष्णु कहलाते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु जिनसे ब्रह्मा जी निकलते हैं उनकी कमल नाल से, वो हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं और पूर्ण परमात्मा भी कहलाते हैं, सूक्ष्म परमात्मा भी कहलाते हैं। और क्षीरोदकशाही विष्णु जो हैं उनका विराट रूप है, हर जगह हर कण में हर जगह पे उपस्थित है, इसलिए स्थूल परमात्मा है। अब महाविष्णु, पद्मनाभ, क्षीरोदकशाही विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय भी हैं और अधीश्वर भी हैं, और फिर भी कृष्ण के अंश हैं, उनके अंश मात्र। अब कहते हैं ब्रह्मा जी तथा संसारों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रूम कूपों से प्रकट होते हैं और एक निश्वास की अवधि तक उपस्थित रहते हैं। ये एक बड़ा टेक्निकल इश्यूज है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वृंदावन धाम जो है उसकी पोजीशन क्या है और बाकी धामों की पोजीशन क्या है। देखिए, कहते हैं कि कृष्ण के 3 धाम हैं। एक आंतरिक धाम है गोलोक वृंदावन, एक मध्यम आवास है बैकुंठ जो हमने बीच की चर्चा करी, और एक बाह्य आवास है ये जगत जहाँ हम रह रहे हैं। ये भी भगवान का धाम है, परंतु इसकी इंचार्ज कौन है? दुर्गा देवी जी। अंतःपुर निवास जो है, जो आंतरिक धाम है, वो गोलोक वृंदावन कहलाता है। यहाँ पे कृष्ण के संगी साथी और माता पिता रहते हैं और सारी लीलाओं का प्रदर्शन, माधुर्य, प्रेम, कृष्ण कृपा सब वहीं पर उपस्थित हैं। और जो पौर्णमासी देवी है या जो योग माया है या आध्यात्मिक शक्ति है, वो जो है सारे लीलाओं का प्रदर्शन करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, अरेंजमेंट करती है। क्योंकि वहाँ कृष्ण रहते हैं तो वृंदावन धाम अत्यंत कोमल है,
अत्यंत कोमल है, और चूंकि वहाँ माधुर्य प्रेम है इसलिए वो एक विशेष प्रकार का ऐश्वर्य है वहाँ पर, वो है माधुर्य। प्रेम की धारा बह रही है, प्रेम का रस है वहाँ पर। उसमें जो है कोई किसी किस्म की चिंता नहीं है, भगवान के साथ आनंद लेना है बस, और कोई कार्य नहीं। अब उस जो वृंदावन धाम है, जो गोलोक वृंदावन है, उसके नीचे है परव्योम, विरजा नदी के ऊपर, और उसके नीचे है परव्योम, जहाँ पर कि बाकी सारे धाम है जिनकी यहाँ चर्चा हुई है। यहाँ असंख्य वैकुंठ लोक हैं, और जिनका नियंत्रण जो है भगवान के अंशों के द्वारा होता है, स्वांश। भगवान जिस रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं उस रूप में वहाँ उसका नारायण का लोक है, राम जी का लोक है, नरसिंह भगवान का लोक है, परशुराम का लोक है, हर एक जितने भगवान के एक्सपेंशंस हैं सबके वहाँ पर लोक हैं। और ये परव्योम के अंदर भी ये इसको कहा जाता है भगवान का मध्यम आवास, जहाँ पर भगवान अलग अलग अवतारों के रूप में अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। अब गोलोक वृंदावन धाम के नीचे जैसे हमने कहा देवी धाम है, महेश धाम है, हरि धाम है, ये सारे के सारे धाम जिनकी व्यवस्था जो है सब ऑर्गेनाइज हो रही है। हम उसको समझ नहीं सकते, बट एवरीथिंग इज फैंटास्टिकली बीइंग मैनेज्ड। अब आती है चर्चा कि जो भौतिक जगत है हमारा संसार, और जो आध्यात्मिक जगत है भगवान का धाम परव्योम जो कहलाता है, उसके बीच में विरजा नदी है। विरजा नदी क्या है? इसको कॉजल ओशन भी कहते हैं, एक आरना सागर भी कहते हैं। ये भगवान के शरीर के निकले पसीने से बनी है, उनके शरीर से जो पसीना निकला है उससे बनी है। फिर पद्म पुराण में उल्लेख आता है कि विरजा नदी के ऊपर जो आध्यात्मिक प्रकृति है वो अखंड है, नित्य है, अव्यय है, असीम है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। और वो जो है भगवान का परम धाम है, 3/4 ऐश्वर्य है, न चिंता है न भय है, शाश्वत है और भगवान की शक्ति से युक्त है। अब विरजा नदी के इस पार भायावास है, जब ब्रह्मांड है, और कितने हैं ब्रह्मांड? अनेक। इसको देवी धाम भी कहते हैं। यहाँ पर भौतिक शक्ति दुर्गा अपनी दासियों के साथ निवास करती हैं और कंट्रोल करती हैं। अब देखिए यहाँ एक चर्चा आ रही, बड़ी सुंदर सुनने वाली बात है। ब्रह्मांड के जो रचनाकार हैं, मतलब ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड के नहीं, ब्रह्मांड में जो रचनाकार हैं ब्रह्मा जी, तो हमारे ब्रह्मांड के जो इस ब्रह्मांड के रचनाकार हैं ब्रह्मा जी, वो एक बार जो है भगवान कृष्ण से मिलने चले गए। भगवान कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे। द्वारपाल ने भगवान को संदेश दिया कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो उन्होंने द्वारपाल से पूछा कि कौन से ब्रह्मा हैं, उनका नाम बताओ। द्वारपाल वापस आ गया। ब्रह्मा जी से पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कौन से ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाके भगवान को सूचित करो कि चारों कुमारों के पिता ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, उनको अंदर आने दिया जाए। तो ब्रह्मा जी गए, नमस्कार किया, प्रणाम किया, और उसके बाद जो है भगवान ने कहा बैठिए, आप बताइए किस लिए आए हैं। कहते मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बताओ कि आपने ये कैसे पूछा कि कौन सा ब्रह्मा देखने आया, ब्रह्मा का नाम बताओ। तो मैं तो ब्रह्मा हूँ भाई, मुझे जानते हैं मैं ब्रह्मा हूँ। तो आपने कहा है कि मतलब कौन से ब्रह्मा आए हैं, तो क्या कोई दूसरे ब्रह्मा भी हैं, 2-3, मतलब किसी दूसरा ब्रह्मा है जिसको आप डाउट हो गया था, संदेह हो गया था कौन से ब्रह्मा है, जरा मुझे इसके बारे में बताइए। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और ध्यान मग्न हो गए। तो एक के बाद एक ब्रह्मा प्रकट होने शुरू हो गए। असंख्य ब्रह्मा वहाँ पर प्रकट हो गए। किसी के 4 सिर थे, किसी के 10 सिर थे, किसी के 8 सिर थे, किसी के 20 थे, किसी के 1000। मतलब ब्रह्माओं की वहाँ पर गिनती अनगिनत हो गई, काउंटलेस हो गए। शिव जी भी आए, इंद्र भी आए, हर एक में अनेक आंखें हैं, अनेक सर हैं, अनेक प्रकार से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या कांड हो रहा है भाई, मेरी समझ से बाहर है,
उसने कहा कि मैं तो जैसे हाथियों के बीच में खरगोश होता है, मैं तो छोटा सा ब्रह्मा कोने में पड़ा हुआ है, तो बड़े बड़े महान लोग आए हुए हैं, भाई कौन है? तो सारे ब्रह्माओं ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, नमस्कार किया। तो भगवान कृष्ण ने जब उनके मुकुट आपस में टकरा रहे थे प्रणाम करते हुए, तो असंख्य आवाज, मतलब एक अभेद्य आवाज निकली, एक ऐसी आवाज मतलब हुई कि तुमुल, मतलब टकराने से। तो सब ने कहा हमारा परम भाग्य है कि आपने हमें आज बुलाया है, बताइए क्या आज्ञा है। मैंने कहा आज्ञा कुछ नहीं, मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता था, इसलिए तुम सबको यहाँ बुलाया है। तुम सुखी रहो, मुझे कोई चिंता नहीं है, बस। उन्होंने जवाब दिया, आपकी कृपा से हम सुखी हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो है, जब देखा ब्रह्मा जी ने कि ऐसा वैभव, ऐसी चीज़ें तो मैंने सोची नहीं थी जो हो रही हैं, इट इज़ अनबिलीवेबल, मैं सोच नहीं सकता था। तो उसके बाद जो है ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो ये जो सृष्टियाँ हैं, इसके बारे में जानना कोई आसान काम नहीं है, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट। कि विरजा नदी के उस पार आध्यात्मिक प्रकृति है, जो अविनाशी है, नित्य है, अव्यय है, असीम है, वो परम धाम है, वो प्रव्योम कहलाता है। और इस तरह जो है, उसके इस तरफ का जो एरिया है वो भौतिक प्रकृति है, भौतिक संसार है, जो कि महतत्व के अंदर से प्रकट होता है। तो अब ये सारी बातें जो हैं, इनको समझने की बात है कि जो सारे ऋषिगण वहाँ पे एकत्रित हैं, वो जानते हैं कि भाई जितने भी धाम हैं सारे वैकुंठ लोक में, परव्योम में, वो सब जगह पर जो है जीव मुक्त है। मतलब उन धामों से उनको लौटकर इस संसार में नहीं आना। वहाँ कलमश नहीं है, गंदगी नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है, हर वस्तु भगवान से संबंधित है। और वहाँ पे कोई भी ऐसी कार्य नहीं है जो शोक करने के योग्य है, कि शोक है ही नहीं वहाँ पे। दिव्य आनंद है, ना जन्म है, ना जरा बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना मृत्यु है। मतलब और सबसे टॉप का लोक क्या है? वो लोक वृंदावन, जहाँ भगवान रहते हैं, उनके पार्षद रहते हैं, संगी साथी रहते हैं, माता पिता रहते हैं। अब ये ऋषिगण पहले से समझ गए हैं कि परीक्षित जी को वहाँ जाना है, इनको वहाँ जाना है, तो उनके महाप्रस्थान के विषय में बातें चल रही हैं। क्यों? कि वो देखना चाहते थे कि ऐसे महान भक्त का अप्रकट होना कैसे होता है, वो भगवान के धाम कैसे जाता है, वो परम लोक में कैसे जाता है। क्योंकि दोबारा जो है ऐसा भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा बहुत सालों तक। और टेंशन नहीं है किसी को, क्योंकि सब ये समझते हैं कि भगवान का भक्त जो है, जब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आज तिरोभाव दिवस है तो फीस्ट हो रही है, आज आविर्भाव दिवस है तो फीस्ट हो रही है। किसी वैष्णव की आविर्भाव में भी फीस्ट हो रही है और तिरोभाव में भी फीस्ट हो रही है। क्यों? कि भाई वो भगवान के धाम चले गए। इट्स ए वेरी 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 नाइस एंड वेरी एंजॉइंग रीजन। ये जो है बड़े आनंद की बात है कि वो यहाँ आए, जीवों का उद्धार किया, भगवान के धाम से आए थे, भगवान के धाम चले गए। वो जो है, इसलिए उसके लिए फीस्ट किया जाता है, उसके लिए जो है सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं और फिर आनंद से प्रसाद पाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि भक्त का भगवत धाम में प्रविष्ट होना, प्रवेश होना पूर्व निश्चित है, और यही हम सबकी इच्छा है। हम भी भगवान के धाम जाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं भगवान से हमें सानिध्य मिले, भगवान के संग रहें हम, पर वो तभी जा पाएंगे जब हम भक्त बनेंगे, भक्ति बननी है। भक्ति क्या है? मन मना भगवद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। 4 नियम, 4 कार्य हमें आने चाहिए। मन भगवान को देना है, भगवान का भक्त बनना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान को नमस्कार करना है, अर्थात सरेंडर करना है। नमस्कार का मतलब है सरेंडर। फिर भगवान ने इसीलिए उसको कहा सर्वधर्मा प्रत्यजम माम एकम शरणम व्रज, कि तुम जो है सरेंडर होके मेरे धाम में आ जाओ। अब आपको भगवान के धाम में जाने की तैयारी करनी है, और अभी से करनी है। दिस शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब वो ऋषिगण जो है बिल्कुल वहाँ पर उपस्थित रहकर कथा भी सुनना चाहते हैं, और महाराजा परीक्षित का अप्रकट होना भी देखना चाहते हैं
कैसे प्रकट हुए। अब प्रभु जी ने आज थोड़ा चर्चा करी थी 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भीष्म पितामह के बारे में, तो थोड़ी सी भीष्म पितामह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भीष्म पितामह कौन है। ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बहुत लंबी महाभारत है, उसकी बात नहीं करेंगे हम। भीष्म पितामह एक वसु हैं, उनका प्राकट्य हुआ है गंगा जी के गर्भ से और शांतनु जी की संतान है। नाम है देवव्रत। भीष्म नाम नहीं है उनका, भीष्म नाम बाद में मिला, उनका नाम है देवव्रत। परशुराम जी से ज्ञान प्राप्त किया, बहुत बहुत विद्वान महाजनों में से एक है। महाजन मीन्स महान जन। ज्ञान की प्राप्ति है, राजनीति की प्राप्ति है, शस्त्र विद्या की प्राप्ति है, और मतलब युद्ध विद्या की प्राप्ति है। सब मतलब उन्होंने जो है सारे ज्ञान, युद्ध विशारद, ज्ञान विशारद, राजनीति विशारद, मतलब हर चीज में एक्सपर्ट। अब समस्या आती है एक कि पिता शांतनु का आकर्षण सत्यवती से हो गया और उससे विवाह करना चाहते हैं। सत्यवती को एक मछुआरे ने पाला है, बदन से मछली की बदबू आती थी, नाव से नदी, गंगा नदी के इस पार से उस पार कराती थी लोगों को। तो महर्षि पराशर जो व्यासदेव जी के पिता हैं, एक बार उसकी नाव में बैठे, उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गए और उन्होंने जो है उससे गंधर्व विवाह करना चाहा। तो सत्यवती ने कहा कि मेरे शरीर से तो बहुत बदबू आती है, मछली की बदबू आती है। उन्होंने कहा कि मैं इसमें जो है मंत्र उच्चारण करके, मंत्र से, मंत्र शक्ति से खुशबू भर दूंगा, उसकी सुगंध दूर दूर तक जाया करेगी। ऐसे ही हुआ, संयोग हुआ, तो व्यासदेव जी की उत्पत्ति हुई। उस महर्षि पराशर चले गए। अब सत्यवती का कांटेक्ट जो है वो शांतनु जी से हुआ है। शांतनु जी विवाह करना चाहते हैं, परंतु सत्यवती के पिता ने रिफ्यूज कर दिया, नहीं हो सकता, मेरी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस पे चलेंगे तो विवाह हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। क्या कंडीशंस हैं? कंडीशन ये है कि इसके औरत से जो पुत्र होगा वही राज करेगा, वही राजा बनेगा। तुम्हारा एक पुत्र पहले है देवव्रत, बड़ा पुत्र है, राजा बड़ा पुत्र होता है, उसको तुम कैसे इग्नोर करोगे ये सोच लो, और इससे जो पुत्र होगा उसको राजा बनाना पड़ेगा। सत्यवती का आकर्षण शांतनु नहीं छोड़ पाए, वापस आए महल में, कोप भवन में चले गए, शोक में लेटे हुए हैं। भैया शादी नहीं हो सकती यार, लड़की मुझे बहुत पसंद है पर विवाह नहीं कर सकता। देवव्रत जाते हैं पिता के पास, पूछते हैं पिताजी क्या समस्या है बताइए, अब इतने उदास क्यों हैं, शोकग्रस्त क्यों हैं, कष्ट में क्यों हैं, दुख में क्यों हैं, कुंठा में क्यों हैं। बताते हैं समस्या ऐसे ऐसे, मुझे सत्यवती से आकर्षण हो गया है, उसको पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उसके पिता ने शर्त रख दी है, मैं क्या करूं। तो देवव्रत जो है सत्यवती के पिता के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि मैं सत्यवती को माता बनाने के लिए तैयार हूं, मैं चाहता हूं कि आप सत्यवती का विवाह मेरे पिता से कर दें। उन्होंने कहा कि देखिए मेरी शर्त यह है कि इसके गर्भ से, इसकी औरत से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, परंतु यहां तो तुम बड़े पुत्र हो, बैठे हुए हो, तो बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। तो भीष्म देवव्रत ने जो है कमिटमेंट किया, वहां पर प्रण लिया, प्रतिज्ञा करी कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा और हमेशा राज्य का सेवक बनूंगा।
मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, मैं हमेशा राज्य की सेवा में रहूंगा, उनकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ने कहा ठीक है, परंतु समस्या का निदान नहीं हुआ। बोले अब क्या समस्या है? बोले अब ये समस्या है कि तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारे पुत्र आ जाएंगे, वो झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। वो जो है, मैं चाहता हूं कि परंपरा जो है मेरी इस लड़की के, मेरी जो पुत्री है, इसके वंश से परंपरा चले, तुम्हारे वंश से नहीं चले। तो यहां जो है देवव्रत ने फिर सेकंड कमिटमेंट लिया। उसने कहा मैं आज प्रण करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो ये एक बड़ी कठोर प्रतिज्ञा थी। पहली प्रतिज्ञा ठीक थी, और दूसरी प्रतिज्ञा उस वचन पिता के लिए पत्नी को लाने के लिए दूसरी प्रतिज्ञा बड़ी कठोर थी। और कठोर को जो है संस्कृत में कहा जाता है भीष्म, इसलिए उनको जो है भीष्म नाम मिला। तो देवव्रत नाम हौले 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 लोग भूल गए और भीष्म याद किया। और चूंकि अब भीष्म जो है वो देख रहे हैं कि भाई सत्यवती जो है उसके 2 पुत्र हुए हैं, एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। युद्ध में चित्रांगद नामक गंधर्व से युद्ध करते हुए चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है। तो अब बचे विचित्रवीर्य। वो जो है भोग विलास में रत हैं, अकेले राजकुमार हैं। तो वो जो है स्वयंवर में लड़की से विवाह करने के अयोग्य हैं। और काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है, अंबा, अंबिका, अंबालिका। अब समस्या है कि निमंत्रण है, विचित्रवीर्य जाने में सक्षम नहीं है। तो सत्यवती जो है भीष्म को भेज देती है। भीष्म जो है जाते हैं, 3 कन्याओं को हर के ले आते हैं अपने भाई के लिए। मैं तो विवाह करूंगा नहीं, मैं तो विवाह नहीं करूंगा। तो भाई के लिए 3 कन्याओं को हर के ले आते हैं। उसमें अंबा जो है यहाँ पे राजमहल में आके कहती है कि मैंने तो शाल प्रदेश को वरा हुआ है। शाल प्रदेश जो है आज का अलवर एरिया है, मैंने शाल प्रदेश को वरा हुआ है, तो मैं तो उसी से विवाह करना चाहती थी, आप मुझे हर के ले आए। तो उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ, बड़े मान सम्मान के साथ रथ सजा के, साथ में सवारियां करके, सैनिक करके उनको शाल नरेश के पास भेज दिया। और उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं स्वीकार नहीं करूँगा, तुम हरी जा चुकी हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। तो अम्बा वापस आ जाती है और भीष्म से कहती है कि आप मुझसे शादी कर दीजिए क्योंकि आपने मुझे हरा है। भीष्म विदा में कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिया हुआ है। अब वो अम्बा जो है जाती है, परशुराम जी पे जाती है, रिक्वेस्ट करती है, युद्ध होता है। ये परशुराम और इनका युद्ध जो है वो समाप्त नहीं हो पाता, फैसला नहीं हो पाता। फिर वो शिव जी के लिए तपस्या करती है। वो बड़ी लंबी स्टोरी है, पर ये जो भीष्म विदा में है अल्टीमेटली देखते हैं कि जो विचित्रवीर्य है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब 2 पत्नियां हैं और संतान आगे है नहीं, राज्य कैसे चलेगा? तो सत्यवती रिक्वेस्ट करती है इनसे कि आप जो है इनकी औरत से संतान दो। कहते माता मैंने वचन दिया हुआ है आपके पिता को, मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। बोले नहीं मैं कह रही हूँ ना, तुम करो। बोले नहीं मैं नहीं कर सकता। ये कमिटमेंट्स हैं, ये वचन हैं। और वचनों का इतनी वैल्यू थी, सब कुछ समझते हुए भी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो कुछ ना बोल पाए क्योंकि राज्य के प्रति समर्पित है, राजा के प्रति समर्पित हैं। तो राजा है धृतराष्ट्र, कुछ नहीं कह पाए। तो अल्टीमेटली उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं आपकी तरफ से युद्ध करूंगा, परंतु एक कमिटमेंट है कि मैं स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा। और ये उन्होंने राज पांडवों को बता दिया है। और पांडव जो है उनको पता है कि शिखंडी जो है वो शिखंडनी थी, उनको भीष्म के आगे किया है। और उन्होंने कहा ओहो तो ये तो शिखंडनी आ गई है, इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं, तब भीष्म का वध हो पाया। महान आत्मा है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और जब वो बाणों की शैया पे आ जाते हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है, इच्छा मृत्यु की को कामना कर रहे हैं, टाइम आएगा तो मैं जाऊंगा। कब आएगा? उत्तरायण।
उत्तरायण आता है माघ पूर्णिमा के बाद। इस साल 14 जनवरी के बाद जो है उत्तरायण शुरू हो गया। अब कृष्ण देखते हैं कि पांडवों ने राज्य करने से इनकार कर दिया। जीत तो गए हैं, दुर्योधन का वध हो गया है, युद्ध समाप्त हो गया है, परंतु पांडव जो हैं इतनी हत्याओं के बाद युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तब उनको पता है कि पांडव जो हैं इनका एक नैसर्गिक प्रेम अपने परिवार के प्रति है और ये परिवार के लोगों की बात मानते हैं। तो सारे पांडवों को लेके भगवान कृष्ण जो है भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जो बानों के शैया पे लेटे हुए हैं, और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इनको उपदेश दें। जब महाभारत हम पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने उनको उपदेश दिया है, राजधर्म का उपदेश दिया है, राजनीति का उपदेश दिया है, वर्णाश्रम धर्म का उपदेश दिया है, गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया है, पत्नी धर्म का उपदेश दिया है, मतलब बहुत सारे उपदेश दिए हैं। तो ये भीष्म पितामह जो है उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो भगवान कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने जो है उत्तरायण के दिन में प्राण त्यागे। भीष्म पितामह की स्टोरी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी बड़ी है, सारी चर्चाएं न करके हमने शॉर्ट में बताया है। तो आज इतना ही, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है। 5-6 मिनट है। जी हरे कृष्णा, बहुत ही बढ़िया क्लास प्रभु जी, बहुत डिटेल में, वेरी नाइस प्रभु जी। प्रभु जी पंकज सोपती प्रभु जी लिखते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब श्री कृष्ण जी 6-7 साल के थे तब भी ब्रह्म विमोहन लीला है, ब्रह्मा जी ने कितने सारे ब्रह्मा देखे, और जब ब्रह्मा जी द्वारका में कृष्ण जी से मिलने आए तब भी वो पूछ रहे थे कि और भी ब्रह्मा है, तो उन्होंने पहले भी ब्रह्मा देख लिए और फिर से वो क्यों पूछ रहे थे कि और भी ब्रह्मा है? देखिए ऐसा है कि जो बचपन में लीला है, जब भगवान ने जो है उनको दिखाया है अपना स्वरूप, और सारे के सारे बालकों को चोरी हो गए हैं, मतलब बालक जो है ब्रह्मा जी चुरा के ले गए हैं, बछड़े भी चुरा के ले गए हैं, गाय चुरा के ले गए हैं, सारा कुछ। वहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो वहाँ पर उनको असंख्य ब्रह्मा नहीं दिखाई दिए। असंख्य ब्रह्मा का जो स्वरूप है, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा का जो स्वरूप है, वो उनको इसी लीला में दिखाई दिया है। वहाँ पे ब्रह्मा जी को ये दिखा है कि ठीक है, भगवान जो है कृष्ण का स्वरूप दिख रहा है कि यस, ये मैं एक भ्रम में आ गया था, मैं मुंह में आ गया था, मैं कंफ्यूजन में आ गया था, ये कार्य कौन कर सकता है। तो वहाँ पर असंख्य ब्रह्मा नहीं आए, क्योंकि भगवान ने वहाँ पे असंख्य ब्रह्मा नहीं दिखाए। भगवान ने वहाँ पर उनको अपना स्वरूप दिखा दिया कि देखो भाई, मैंने कर दिया सारा काम, ये तुम जो है, और एक क्षण, इट्स ओनली वन क्षण, ब्रह्मा जी का 1 साल हो गया है, वहाँ 1 क्षण हुआ है। और अगर कहीं आप समझते हैं कि वहाँ पे ब्रह्मा जी के असंख्य रूप दिखाए हैं तो मुझे दिखाइएगा कहाँ लिखा हुआ है, मैं भी जरा ज्ञान प्राप्त करूँगा। जी तो ओके, पंकज प्रभु को क्लियर हो गया, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। ओके देन राधिका माता जी पूछ रही हैं, ओ सॉरी मैंने अनम्यूट को अनचेक करा हुआ है। ओके सो राधिका माता जी आस्किंग, हरे कृष्णा प्रभु जी, भीष्म जी ने कौरवों से का साथ ना चाहते हुए भी क्यों दिया? देखिए ऐसा है कि अगर हम आज का संदर्भ लें, आज के संदर्भ में हमारी जो कमिटमेंट्स हैं ना ऑन पेपर होती हैं, पर आज से हम अगर कुछ साल पीछे जाएंगे, जब पेपर का रिवाज नहीं था ज़्यादा, तो मौखिक कमिटमेंट्स होती थी, एंड वन हैड टू फुलफिल द कमिटमेंट्स। एक लीला चल रही है भगवान की तरफ और ऑर्गेनाइज्ड है सारी। वो लीला ये है कि भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों को ये संसार छोड़ के धाम में जाना है, तो कैसे जाएंगे? दे हैव टू डाई। और मरेंगे कैसे? इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो मरेंगे ही नहीं। तो उसके लिए जो है अरेंजमेंट्स क्या हैं कि दे हैव टू पार्टिसिपेट इन दी वॉर।
अब जो उन्होंने कमिटमेंट करी हुई है सत्यवती के फादर को, सत्यवती को, कि मैं राज्य के प्रति समर्पित रहूँगा, राज्य के प्रति मेरा जो है आकर्षण रहेगा कि मैं उसका बिल्कुल विद्रोह नहीं करूँगा, हमेशा राज्य के प्रति समर्पित रहूँगा, तो वो कमिटमेंट उन्हें फुलफिल करनी है। दैट इज़ वन पार्ट, दैट इज़ वन पार्ट। उन्होंने राज्य के प्रति जो उनकी कमिटमेंट है उसको पूरा करना है। नंबर 2, अब उनको जो है ये देखना है कि भाई भगवान ने उनको धाम पहुंचाना है अल्टीमेटली, और सारे संदेश दिलवा के, सारी मतलब जिसे प्रैक्टिकली कहते हैं आज की भाषा में कि सारी एक्टिंग करा के, जो जैसे ड्रामा होता है उसमें एक पीछे ऑर्गेनाइजर होता है, वो उसको सारा ड्रामे का डायरेक्टर होता है, जैसे जैसे डायरेक्टर करता है वैसे वैसे डायलॉग बोले जाते हैं, तो वहाँ पर जो है सब चीज़ें उसी हिसाब से अरेंज हो रही हैं। अब अगर जो है उनको युद्ध में मरना है, उनका मैं स्त्री सामने आएगी तो नहीं करूँगा। अब स्त्री जो है पांडवों की तरफ से युद्ध करते हैं, तो कौरवों की तरफ स्त्री कौन है जो आएगी? पांडवों के पास तो है शिखंडिनी, उधर कौन है? उधर कोई नहीं है। ये भगवान की लीलाएं हैं। मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अर्जुन के सारथी हैं कृष्ण, रथ चलाने में एक्सपर्ट हैं। उनका कॉम्पिटिटर कौन है कौरवों की साइड में, जो उनका थोड़ा सा भी मुकाबला कर सके? कोई नहीं है, नो वन। उनके कंपटीशन में, उनकी बराबरी में केवल एक ही व्यक्ति है जो उनके बराबर रथ को चला सकता है, वो है शल्य। और शल्य जो है वो पांडवों के नकुल और सहदेव के मामा हैं, मद्र नरेश है, माद्री के भाई हैं। अब शल्य जो है आए पांडवों की तरफ, तो उधर तो दो, इधर दो हो गए, उधर एक भी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ये है कि शल्य जो है जो अपने यहाँ से चलते हैं एक अक्षौहिणी सेना लेके, एक अक्षौहिणी सेना शल्य की है, उसमें जो है एक अक्षौहिणी सेना को लेके वो आ रहे हैं, और कमिटमेंट उन्होंने ये करी है कि जो मेरी सेवा करेगा, जो मेरे साथ मेरी सेवा करेगा, सेवा किसकी? 21,870 रथ हैं, उनमें रथ के अंदर घोड़े जुते हुए हैं, घोड़ों की भी सेवा होनी है, और जो सारथी है उसकी भी सेवा होनी है। 21,870 हाथी हैं, हाथियों की भी सेवा होनी है, और उसके महावत की भी सेवा होनी है, ऊपर जो लोग बैठे हैं उनकी भी सेवा होनी है। 65,610 घोड़े हैं, घुड़सवार की भी सेवा होनी है और घोड़ों की भी सेवा होनी है, और 1,09,350 पैदल सैनिक हैं। इतने सैनिकों की सेवा होनी है, खाना पीना व्यवस्था सारा अरेंज करना है। और अगर जो है वो अरेंजमेंट्स कौन कर पाएगा, जो करेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा, डन। अब दुर्योधन को ये बात पता थी, उसने सारे रास्ते पे अरेंजमेंट्स कर दिए। जैसे आजकल हम देखते हैं वो यात्रा चल रही है जी, कांवड़ यात्रा है, तो सरकार अरेंजमेंट करती है, लोग अरेंजमेंट करते हैं, जगह जगह तंबू, जगह जगह खानाते हैं, जगह जगह भोजन, ऐसी उनके लिए भी व्यवस्था करी गई, जगह जगह व्यवस्था हुई। अब उस व्यवस्था के अंदर जो है जब 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 वो पहुंचते हैं शल्य, और नकुल और सहदेव दोनों प्रणाम करने आते हैं, पांडव प्रणाम करने आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे स्वागत से बहुत प्रसन्न हूँ, और मेरी कमिटमेंट है कि जिसने मेरा स्वागत किया है उसकी तरफ से युद्ध करूँगा। तो दुर्योधन प्रकट हो जाता है, क्योंकि तब जो है शिविर के नियम थे कि युद्ध के टाइम के अलावा अब एक दूसरे के शिविर में आ जा सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, मिलजुल सकते हो। मामा जी सेवा तो मैंने करी है, सारी व्यवस्था मेरी थी, तो मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। तो शल्य जो है सारथी बने कर्ण के, क्योंकि कर्ण जो है वो योद्धा था अर्जुन के मुकाबले का, तो उनके पास सारथी नहीं था, तो उस सारथी को वहां पे ऑर्गेनाइज करना था। तो भगवान कृष्ण ने लीला क्या रची कि पांडवों को बिजी कर दिया, वो सेवा में उपस्थित ना हो सके,
और उनको एक तरीके से इनडायरेक्ट मैसेज चला गया कि आप सेवा कर दो। तो ये सारी लीलाएं जो हैं, सारी रचना जो है भगवान की करी हुई हैं। मतलब भगवान के ने ऑर्गेनाइजेशन कराया है अपनी पौर्णमासी देवी के द्वारा। तो अगर ये हम देखेंगे तो ये जो भीष्म पितामह का लड़ना कौरवों की तरफ से था वो भी ऑर्गेनाइज था, क्योंकि उनकी मृत्यु जो है वो तो होनी है शस्त्र अस्त्र छोड़ के, और मृत्यु होनी है जब किसी स्त्री के सामने होनी है, स्त्री सामने आ जाएगी। और कौरव अगर पांडवों की तरफ आ जाते हैं तो कौरवों के पास स्त्री कहाँ है, मृत्यु कैसे प्राप्त होगी? उनको तो अल्टीमेटली धाम आना है ना, तो कैसे जाएंगे वो? तो दिस इज ऑल ऑर्गेनाइज्ड, ये सब प्लान्ड है, ये ऑर्गेनाइज्ड। और पूछिए राधिका जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी थैंक यू। मतलब आज आपने जो सेशन लिया वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो आपने गोलोक वृंदावन धाम वो पूरा समझाया, तो बहुत टाइम से समझने की कोशिश कर रही थी। आज कुछ समझ आया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसको कोई ग्राफिकल या प्रेजेंटेशन है जहां से हम इसको और बेटर तरीके से समझ सके? मेरा पहला प्रश्न। दूसरा, आपने कहा कि भीष्म पितामह एक वसु पुत्र थे, तो व्हाट इज वसु? मतलब आपने एक वर्ड यूज किया था उनके लिए कि एक वसु, तो वसु का मतलब क्या हुआ? वसु का मतलब क्या हुआ? देखिए, वसु जो है वो भी एक देवता है। ये अगर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी तो आपको मैं बताऊंगा कि वसु कितने हैं और कौन कौन है। इट्स ए बिग डिस्कशन। 8 वसु हैं। अब 8 वसुओं के नाम क्या हैं? दिस इज थोड़ा सा इसमें जो है गिव मी एक फ्यू मिनट्स, या मैं इसको आपको जो है ये एक तरह से देवता है वसु भी जो है, और उसमें जो है वसुओं में से एक वसु है, वो है भीष्म पितामह। अब 8 के नाम क्या क्या है? आई गॉट अ रिकॉर्ड समवेयर। हाँ देखिए, 8 वसु हैं। धरा, अनल, अप, अनिला, ध्रुव, प्रत्यूष, प्रभाष और सोम। इन 8 वसुओं में धरा कहते हैं पृथ्वी को, अनल कहते हैं अग्नि को, ये वसुओं के राजा हैं। आप कहते हैं जल को, अनिला कहते हैं वायु को, ध्रुव एक वो ध्रुव महाराज नहीं, ये ध्रुव डिफरेंट है, प्रत्यूष, प्रभाष और सोम। तो महाभारत के आदि पर्व में चर्चा आती है कि जो भीष्म पितामह हैं उनको नवा वसु भी कहा गया है, द्यो वसु कहते हैं उनको, द्यो इज कॉल्ड द्यो, उनका नाम जो है द्यो है। तो उन 8 से अलग हैं वो। अब ये जो है 8 के 8 जो हैं ये सब एक देवता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो वसुंधरा को, पृथ्वी को वसुंधरा कहा गया है, देवी कहा गया है। अग्नि देवता है, जल के वरुण देवता है, मतलब सब देवता, अनिला वायु के पवन देवता हैं। तो सारे के सारे जो हैं ये देवता हैं। तो इन्हीं में से एक जो है उनका प्राकट्य जो है, जो नवे वसु हैं, एक उसका एक्स्ट्रा उन्होंने बताया है कि जो नवे वसु हैं वो भीष्म पितामह के रूप में प्रकट हुए हैं। उनका नाम था द्यो, देव। ये चर्चा आती है। हरे कृष्णा। होप द आंसर इज क्लियर माता जी। जी, और प्रभु जी वो इसका जो आपने सब बताया गोलोक वृंदावन धाम और पूरा इसका पिक्टोरियल, ऐसा कहीं कोई लेक्चर या कोई ऐसा जहाँ से एक बार और देखकर उसको प्रॉपर तरीके से और समझ सके? इसका पिक्टोरियल है, पर आपको तक पहुंचेगा कैसे, सवाल ये है। हाउ डज इट रीच यू?
प्रभु जी शायद मुझे आपके पास आना पड़ेगा वो पिक्टोरियल देखने के लिए, अगर आपके पास है तो। आप कहाँ रहती हैं आप? प्रभु जी मैं साहिबाबाद में रहती हूँ। तो ऐसा है कि आप अपना नंबर शेयर करिए मेरे साथ। जी जी। Then I will see that I can send you a pictorial of this on your WhatsApp or on your mail. I can send to anybody, means there's no That would be problem. wonderful. मैं फोन नंबर आपको व्हाट्सएप कर दूंगी वरुण प्रभु जी से लेकर। हाँ, आप नंबर मेरे को वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपना नंबर यहाँ लिख देता हूँ। जी